जंतर मंतर में, और एक प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को एक पत्र दिए कि 6 जो अन्य 6 धर्म है उसी तरह से 7वां में सरना को भी अलग धर्म कोड दिया जाए। हम लोग स्पष्ट यही मांग किए। उस पर जब 20/11/2015 को पत्र आया 2015 में, उसके बाद हम लोगों को भी समझ में आया। उसके बाद हम लोग को भी बहुत सारे आंकड़े पता नहीं, जो ये पत्र जो है हम लोग दिए थे उसका जवाब भी नीचे आया है, वो है पीछे लाइन में भी दे दीजिए ताकि उसका ये ऊपर हम लोग दिए थे सो है, उससे नीचे जो है ये भारत सरकार का चिट्ठी है, और उससे नीचे सरना लिखने वाला का आंकड़ा है। आप बयान में देखे होंगे कि हाँ ठीक है, वो हम लोग को जब 20/11/2015 को पत्र आया, उसके बाद हम लोगों को समझ में आ गया। उसमें उस पर लिखा है कि 2001 में 100 से अधिक आदिवासी लोग धर्म कोड मांगे। तो अगर हम सरना को धर्म कोड देंगे तो फिर दूसरे धर्म लोग भी मांगेंगे, गोंड लोग भी मांगेंगे, गोड़ी धर्म, सनमाही, डोनोपोलो, इस तरह से 100 से अधिक धर्म कोड मांगा है, तो फिर तो हमको उसको भी देना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अव्यवहारिक है, इसको रोका जाना चाहिए। इसलिए आप सरना का जो मांग किए हैं उस मांग का हम स्वीकार नहीं करते, अस्वीकृत करते। उसके बाद हम लोग को समझ में आया कि अरे बाप रे बाप, इतना धर्म मांग रहा है आदिवासी लोग। हम लोग भी तो लोकले में थे, देश में तो हम लोग थोड़ी घूमे थे। तब उसके बाद हम लोगों ने शुरुआत किया कि भाई हम लोग गुजरात कई बार गए, मध्य प्रदेश गए, छत्तीसगढ़ गए, महाराष्ट्र गए, राजस्थान गए, हम लोग जो है तेलंगाना गए, आंध्रा गए, इस तरह से उड़ीसा गए, असम गए। फिर लगातार प्रयास हुआ। फिर 9/9/2018 को एक गुजरात में एक बैठक हुई, उसमें तय हुआ कि भाई हम लोगों को आदिवासी धर्म लिखना है। तो आदिवासी धर्म लिखना है तो उसका आधार जो मैडम बता रही थी कि जो 1871 से 51 तक जो हम लोगों के बीच में जो था, उसी को आधार लिया गया कि भाई हम लोग जो हम लोगों के बीच में जो जैसे ये है पीछे भी दे दीजिए, तो कि भाई हमको एबोरिजिनल कहा, माने अगर उसको गूगल में निकाल के देखिएगा तो उसको आदिवासी दिखाता है एबोरिजिनल का। तो 1871, 81, 91 हमको आदिवासी के रूप में किया। फिर 1901, 11 और 21 में हमको एनिमिस्ट कहा, प्राकृतिक पूजक बोला। उसके बाद हमको जो है आदिवासी बोला। फिर तो इधर आज़ादी के समय हमको जनजाति, 1951 में जनजाति माने शेड्यूल ट्राइब्स कर दिया, जनजाति धर्म कर दिया। ऐसे करके उसके बाद 1961 में हटा दिया गया। तो इसी को आधार लिया गया कि जब हमारा जनगणना में ये था, हमको आदिवासी के रूप में जो जनगणना किया गया, तो हमारा धर्म कोड तो था। तो इसलिए आप जो है हमारा धर्म कोड हटाए हैं, इसको पुनः लागू करिए। यही पूरे देश के आदिवासी लोग जो है मांग रहे हैं। जब ये आंदोलन शुरू हुआ काफ़ी तेजी से, तब हमारे ये क्या कहते हैं कड़िया मुंडा जी एकदम स्पष्ट बयान दिए कि भाई सरना एक पूजा स्थल है। दुनिया में कहीं भी पूजा स्थल के नाम पर धर्म या धर्म कोड नहीं। इसका कोई बयान नहीं काटा। आपके तरफ छपा था कि नहीं छपा था, लेकिन कोई फ्रंट पेज पर न्यूज था कि कोई व्यक्ति, एक भी विद्वान लोग नहीं काटा इसको। कि सरना देना चाहिए था ना कि कड़िया मुंडा जी गलत बोल रहे हैं कि सरना पूजा स्थल नहीं है, उसको बताना चाहिए था ना। लेकिन कोई विद्वान इसका कटिंग में कोई चीज नहीं दिया। क्या देगा जब हमारे खतियान में दर्ज है कि सरना पूजा स्थल, तो उसको क्या देगा बताइए। जैसे आप जाहिर खान बोलते हैं ना, भाई आपका पूजा स्थल है, संथाल लोग उसको देशवाली बोलता है पूजा स्थल को। एक्चुअली उड़ाव में कहिएगा तो ये चला टोंका बोलते हैं। अब कैसे ये हो गया सरना, ये नहीं पता, लेकिन वो कुड़ुक नाम भी सरना नहीं।
जैसे आपका जाहिर खान संथाली नाम है ना भाई, तो ये अब इसमें जो है ये लोग बोल रहा है बार बार बयान श्रीमान जी लोग कि 21 राज्यों में सरना लिखा गया, लेकिन मेरे पास जो आंकड़े हैं कि झारखंड में मान लीजिए 40 लाख लोग सरना लिखा है, उड़ीसा में 4 लाख लोग लिखा है, बंगाल में 4 लाख लोग लिखा है, बिहार में मात्र 10,000 लोग लिखा है, छत्तीसगढ़ में मात्र 8,000 लिखा है। उसके बाद कहीं असम में 301 है, हिमाचल में 55 है, चंडीगढ़ में 4 है, उत्तराखंड में 4 है, दिल्ली में 79 है, राजस्थान में 50 नहीं ऐसी है। अब इसको भी बोल रहा है कि 21 राज्य में सरना लिखा गया है। भाई ये गूगल में आप डालिए और देखिए, गलत हम बोल रहे हैं कि कोई 1 2 3 5 कोई नौकरी करने गया, उसको आप बोल रहे हैं 4 ठो लिख दिया तो बोले सरना लिख लिए हैं। मान लीजिए कितना गलत बयानबाजी लोग कर रहे हैं। ठीक है, 4 लाख में 3 राज्य लिखा है, 4 लाख उड़ीसा, 4 लाख बंगाल और 40 लाख झारखंड, 10,000 बिहार, 8,000 आपको छत्तीसगढ़। आप जानते हैं कि 96 लाख पॉपुलेशन है वहाँ उड़ीसा में, आप 4 लाख लिखे हैं। तो इस तरह से चीजें हैं। अगर आप देखेंगे तो झारखंड में ही करीब करीब अगर आप देखेंगे तो 20-22 धर्म आदिवासी लोगों लिखा है, और पूरे देश में देखेंगे तो करीब करीब 83 धर्म 2011 में लिखा है। तो इसमें मूल रूप से अगर देखेंगे तो देश में मुख्य रूप से सरना निश्चित रूप से पूरे देश में सबसे ज्यादा लिखा है। सरना जो है 50 लाख के करीब लिखा है, गोंडी धर्म 10 लाख लिखा गया है, विदिन धर्म 5 लाख लिखा गया, उसके बाद सनमाही है, डोनोपोलो है, ऐसे करके कोई 2 लाख कोई 3 लाख, ऐसे अगर देखेंगे तो 83 तरह का धर्म लिखा है भाई साहब पूरे देश में। अब बताइए कि इसमें कौन को सरकार देगी, आप बताइए हैं? अब 83 धर्म अगर पूरे देश में हम लोग मांगेंगे तो सरकार किसको देगी, कैसे देगी? 50 लाख वालों को, हैं? 50 लाख वालों को। ठीक है, 50 लाख, तो उसका भी हम आते हैं कि जैसे ये लोग एक तर्क दे रहे हैं कि 50 लाख हम सबसे ज्यादा पूरे देश में लिखे हैं सरना को, इसलिए हमको सरना धर्म कोड को ही पूरे देश को मान लेना चाहिए। ये लोगों का तर्क है, हमारे सालखन भाई का और एक हमारे बंधन। ठीक है, मैं उनसे जानना चाहता हूँ, जैसे इस देश में फिर 2011 के जनगणना के आंकड़े में 1,70,00,000 है, तो क्या उस सरना धर्म का समर्थन करेंगे? गुण 1,32,00,000 है, क्या वो सरना धर्म का जो है वो समर्थन करेंगे? संथाल मान लीजिए 27 लाख झारखंड में है, 25 लाख बंगाल में है, तो 25 लाख बंगाल तो सारी धर्म की ओर है, 5 लाख सारी धर्म लिखा है, सरना धर्म की ओर लोग नहीं है, ये मुझे पता है क्योंकि वो सारे कमेटी से मैं है। उड़ीसा में 8 लाख 9 लाख हैं करीब, कुछ इसमें सरना है, इसमें नो डाउट, और करीब 4 लाख 6,000 करीब बिहार में संथाल हैं, उसमें 10,000 सब मिला के लिखा है। त्रिपुरा में 2 लाख 2,913, तो करीब 65 लाख दिखा रहा है 2011 के। तो क्या सरना लिखने के लिए संथाल पूरे समुदाय, हमको तो नहीं लगता है कि सरना पर तैयार। क्या चीज मैंने वो तो नहीं, ये तो आंकड़ा है, मैंने संथाल 10 लाख लोग लिखा है यहाँ। अगर 27 लाख में 10 लाख आपको सरना लिखा है और 15 लाख लोग हिंदू लिखे, 29,000 विदिन लिखे हैं, ये मोटा मोटी उसमें आंकड़ा। आज भी आप 15 लाख हिंदू लिख रहे हैं, ठीक है, तो हमको पता लगता है कि संथाल भी आपको। अच्छा, आप सरना मीना
जो राजस्थान में केवल निवास करता है 45 लाख, वो सरना पर सहमत होगा? नैकाडा जो कर्नाटक में है या देश में करीब ये 38 लाख नैकाडा, वो सरना जानबूझ नहीं करता होगा, समर्थन करेगा वो? उरांव चलिए 36 लाख है, चूंकि सरना का चैंपियन तो उरांवे लोग है इसलिए तो उसमें ज़्यादा, लेकिन 17 लाख में 10 लाख ही लोग लिखे हैं आपको झारखंड में। ऐसा नहीं है कि पूरे उरांव लिखती है, 17 लाख में 10 लाख ही उरांव सरना लिखे हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो जो चाहेंगे, ये सुजालिस ये करीब 24 लाख है, सरना पर समर्थन करेंगे। नागा करीब 18 लाख हैं, सरना पर समर्थन करेंगे? कहीं कोई समर्थन करने वाला नहीं। जो लिख लिया 50 लाख, अब वो घट के 2021 में 25 में आएगा, क्योंकि संथाल भी आप, अरे यार तो आप सरना मांग रहे हो उरांव लोग का धर्म स्थल, तो अपना धर्म स्थल का क्यों नहीं मांगते हो? जाहिर धर्म मांगिए, सरना क्यों मांगते? सरना पूजा स्थल है ना भैया, इसको आप समझाइए लोगों को कि पूजा स्थल के नाम पर क्यों अपना ही मारना है, तो संथाल लोग मांगे अपना जाहिर धर्म। नहीं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा मान ले कहीं तो मिला है क्या समुदाय के? तो देखिए, अगर हम देखेंगे कि दुनिया में तो समुदाय के आधार पर ही धर्म का नाम है। दुनिया में अगर हम देखेंगे तो समुदाय के आधार पर ही धर्म का नाम है, दूसरा जो है कुछ भी नहीं। अगर हम इसको देख लें सीधा सीधी, देखिए जो हम लोग एक मोटा मोटी समझाने के लिए बनाए हैं, है ना। अगर हम देखेंगे समुदाय का नाम और धर्म का नाम दुनिया में एक है भाई साहब। जैसे हिंदू समुदाय हम लोग बोलते हैं ना, ये कौन समुदाय का है? हिंदू समुदाय का है। और उसका पूजा स्थल का हुआ? मंदिर हुआ। धर्म का क्या नाम हुआ? हिंदू ही हुआ ना। ये बोलते हैं कि ईसाई समुदाय का है, और उसका पूजा स्थल का हो गया चर्च, और धर्म का नाम हो गया ईसाई। मुसलमान मस्जिद में पूजा करता है, उसका इंडिया में मुसलमान के नाम से ही दर्ज है, इसलिए धर्म का नाम उसका मुसलमान। सिख है, गुरुद्वारा में पूजा करता है और उसका धर्म हो गया सिख। बौद्ध जो है मठ, नहीं उसका भी 2 पंथ है। हाँ ना, ठीक है। जैसे बौद्ध पूजा कहाँ करता है? मठ में, लेकिन धर्म का नाम हो गया बौद्ध। जैन मंदिर में पूजा करता है तो, और उसका धर्म का नाम है जैन। और आदिवासी कहाँ पूजा करता है? सरना में करता है, चाला में करता है, जाहिर में, देशवाली में। तो ये पूजा स्थल के नाम से धर्म कैसे होगा? समुदाय के आधार पर ही धर्म होगा आदिवासी धर्म। जैसे अगर विश्व में देखेंगे तो समुदाय के आधार पर ही धर्म का नामकरण है। इसलिए हम पूरे देश में हम अपने को आदिवासी बोलते हैं, तो मेरा आदिवासी धर्म ही होगा। जैसा सिख का ही सिख धर्म हुआ, हम जैन का भी जैन धर्म हुआ, बौद्ध का भी बौद्ध धर्म, मुसलमान का भी मुसलमान धर्म। ठीक है, विश्व में इस्लाम बोलता है, लेकिन इंडिया में मुसलमान के नाम से ही गूगल में देखिएगा। और हिंदू लोग भी समुदाय, हिंदू समुदाय। इसी तरह से दुनिया को अगर देखेंगे तो समुदाय के आधार पर ही धर्म का नाम है। पूजा स्थल के नाम पर कहीं भी दुनिया में धर्म का नाम नहीं। तो मेरा होगा 781 जाति का सवाल है, 15 करोड़ आदिवासी समुदाय का सवाल है। तो भाई केवल झारखंड का ये मामला नहीं है, ये उरांव और मुंडा का मामला नहीं है। तो इसलिए पूजा स्थल के नाम पर तो धर्म हो ही नहीं सकता। पूरे दुनिया में नहीं है, और पूरा देश के लोग भी नहीं मानेगा। तो इसलिए सरना तो नहीं होने वाला, ये भी एकदम क्लियर जान लीजिए। तो इसलिए पूरे देश में आदिवासी धर्म के नाम पर सहमति बना है पूरे देश में, कि हम आने वाला समय में हम अपना धर्म का नाम आदिवासी दर्ज कराएंगे। यही पूरा देश स्तर पर इसका अभियान चल रहा है। ठीक है, कहीं कहीं लोग रहेंगे, कुछ सरना बोलेंगे, कुछ विदिन बोलेंगे, ये सब तो रहेगा। हम उसको चिंता करने की बात नहीं है, उनको बोलें, लेकिन लोगों को समझाना है कि ये नहीं हो सकता है। मान लीजिए विदिन 29,000 ही आप लिखे हैं झारखंड में, कैसे हो पाएगा? देश स्तर पर तो नहीं होगा। धर्म कोड तो देश में एक ही मिलेगा ना। अगर हम देखेंगे 2011 का जनगणना के आंकड़े, तो 121 करोड़ इस देश में जनसंख्या है, उसमें 96 करोड़ हिंदू बताता है, तो उसके लिए तो एक शब्द आया ना हिंदू। 17 करोड़ मुसलमान बताता है, तो एक शब्द आया मुसलमान।
2,78,00,000 ईसाई बताता है, तो मात्र उसके लिए तो ईसाई शब्द आया ना। 2,08,00,000 सिख बताता है, तो उसके लिए सिख ही आया। 84 लाख मान लीजिए बौद्ध है, और आपको 45 लाख जैन है, और हम लोग 80 लाख करीब अन्य धर्म में लिखे। तो इसलिए हमारा आपसे ही निवेदन है कि आदिवासी धर्म के रूप में हमारा पहले से 1871, 1881 से हमारा पहचान था, लेकिन 1961 से हटा दिया गया। पूरा देश का आदिवासी यही मांग कर रहा है कि हमारा धर्म कोड था आदिवासी धर्म, उसको आपने हटा दिया है, इसको पुनः बहाल कर दीजिए, पुनर्स्थापित कर दीजिए। यही तो पूरा देश का आदिवासी मांग रहा है। तो इसके लिए हम लोग इस पम्पलेट में आपके पास एक दिखाए थे आंकड़ा कि 1941 में हम करीब 47% थे, सरकारी आंकड़े, लेकिन हम मानते हैं हम 50% से कम नहीं थे। लेकिन आप बताइए कि उधर 60 साल और इधर 20 साल, 80 साल में आप कितना हो गए? 26। 50 से आप कितना हो गए? 26 हो गए। तो और 80 साल के बाद मान लें हम और 80 साल आगे जाते हैं, तो क्या होने वाला है हमारा? नहीं, वो तो 80 साल क्या हुआ? नहीं, मैंने हम बता रहे हैं, उसके बाद आपका खत्म। उसके बाद आपका बताइए कि आपका ना एसपीटी एक्ट बचेगा, ना सीएनटी एक्ट बचेगा, ना आपको 5th शेड्यूल एरिया बचेगा, ना पैसा बचेगा, ना कोई चीज़ बचने वाला नहीं है। तो इसलिए अब 32 सीट हमारा था, 32 से जो है 28 हुआ, 28 से 22 तो हो ही नहीं गया बहुत। 2005 के जनगणना के अनुसार 2005 में जो जनगणना ये परिसीमन किया तो हमारा 22 तो हो ही गया, लेकिन पूरे राज्य के आदिवासी 100 वर्ष से हम लोग लड़े, तो 2026 तक उसको फ्रीज कर दिया। मैंने यथावत रहेगा, यही लोकसभा और विधानसभा ने किया, लेकिन 26 तक की किया। आपका तो ऑलरेडी 22 हो चुका है। अगर आप लागू हो जाता तो आपका 22 सीट होता, आपका राजमहल सीट खत्म हो जाता। यहाँ 2 है ना, संथाल के लिए 2 सीट है लोकसभा का, एक हो के लिए चाईबासा, एक मुंडा के लिए खूंटी, और एक उरांव के लिए लोहरदगा, तो आपका सीट घट जाता। तो आने वाला समय आप बताइए कि 2025 में 2021 के जनगणना के आधार पर 2025 में पुनः परिसीमन होगा। अगर आपके आंकड़े फिर 26 से नीचे गए तो आपका सीट कहां जाएगा? 20 होगा कि 18 होगा? जब अभी 28 पहलवान में तो कुछ नहीं कर पा रहा, जब वहां से 10 पहलवान को विधानसभा से निकाल दीजिए, उसके बाद क्या होगा हमारा? भाई 28 है ना भाई अभी। और सौभाग्य से आज तो आप इतना, हम लोग जो है भाग्यशाली हैं कि गवर्नर भी आदिवासी, मुख्यमंत्री भी आदिवासी, विपक्ष का नेता भी आदिवासी, फिर भी रो रहे हैं। इससे अच्छे दिन और कहीं कभी नहीं आने वाला है। उसके बाद भी हम रो रहे हैं, उसके बाद भी हमारे लिए कोई ऐसा कानून नहीं बन पा रहा। मैं किसी पार्टी का और किसी व्यक्ति को, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम लोग इसमें पम्पलेट में पीछे लिखे हैं आपको लास्ट में कि हमें अपने बचाव के लिए हमें इस जनगणना में क्या करना होगा। इस प्रक्रिया में हमें अपनी पहचान के 4 स्तंभ, सबसे महत्वपूर्ण चीज है जनगणना, कि जनगणना में आपको सही जनगणना कराना है। क्योंकि भारत सरकार का जो जनगणना निर्देशालय है, उसका जो गाइडलाइन है गृह मंत्रालय के, कि जब जनगणना होती है, जैसे जनरली 9 फरवरी से 28 फरवरी होता है, लेकिन कोरोना के चलते हम लोग अभी आगे जाएंगे, अभी नहीं हो पाएगा। तो उसमें ये जनगणना निर्देशालय के चिट्ठी गृह मंत्रालय का कि जनगणना के समय जो 20 दिन का टाइम होता है, उस समय अगर संथाल ये क्षेत्र से मान लीजिए कि 2 लाख लोग बाहर कमाने के लिए चले जाते हैं, मान लीजिए असम, भूटान, कर्नाटक, जहाँ भी, तो उनका गिनती वहाँ होगा और जनरल में होगा, उनका गिनती यहाँ नहीं होगा। ये बहुत गंभीर सवाल है कि जो कमाने खाने के लिए हमारे 25% करीब लोग बाहर चले जाते हैं। झारखंड का 25% जनसंख्या बाहर चला जाता है, तो उसका गिनती तो यहाँ नियमता होना नहीं है।
उनका गिनती दूसरे राज्यों में होगा और जनरल में होगा। तो यहाँ आदिवासी घटेगा कि नहीं घटेगा? तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए करना यही है हम लोगों को कि गांव गांव में हम लोगों को कुछ कैडर तैयार करना है। और नहीं है हमारे घर में ये हमारा 3 बेटा है 3 बेटी है, ये है अपना बताइए। वो तो नहीं पूछ रहा है, कोर्ट टाइप तो नहीं करा कि सब हाजिर होइए तब हम लिखेंगे, ये तो नहीं बोलता है ना। हम ही बेवकूफ द ग्रेड हैं, हम लोग नहीं जानते हैं कि इसका क्या मैंने नहीं जानता है उसका दुर्गामी क्या प्रभाव। इसलिए हमको बहुत काम है अभी कि हम लोगों को गांव गांव में लोगों को समझाना है, घर घर समझाना है। प्रत्येक गांव में 3 आदमी 2 आदमी का हम लोग कैडर अभी से तैयार करना है और उस जनगणना के समय 20 दिन उसके साथ रहेगा और घर घर उसको समझाएगा। हम लोग उसको डाउनलोड करके देंगे, अभी जो जनगणना करने वाला है उसका फर्स्ट पेज वो जनगणना करके रखेगा और वो 20 दिन तक उसके साथ रहेगा। और वो चूंकि अब ऐसा पेपर में नहीं होगा, ऐसा होगा टैब में होगा। अब जो है डायरेक्ट करेगा, यहाँ मारेगा ना वहाँ डायरेक्ट उसके पास आएगा। अगर इस लिखा पढ़ी वाला काम खत्म। तो इसलिए पढ़ा लिखा लड़का लोग को गांव गांव में हम लोग को 2-2 3-3 लड़का को ट्रेन करना पड़ेगा और सही जनगणना में उसको लगाना पड़ेगा। क्योंकि ये काम के लिए तो कोई राजनीतिक पार्टी लगेगा क्या? क्योंकि वो तो जानता है कि चुनाव में क्या करना है, उसको पता है। वो तैयारी करके 5 साल में पुनः आता है, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टी। तो इसलिए उसका अलग एजेंडा होता है। तो इसलिए ये कंप्लीट सामाजिक काम है। इसलिए आपसे हम यही अनुरोध करने आए हैं कि हम लोगों को जो है प्रत्येक जिला लेवल पर हम लोगों को एक संयोजक और सह संयोजक बनाना है। और वो जिला संयोजक सह संयोजक का काम है कि प्रत्येक प्रखंड में संयोजक और सह संयोजक बनाएं। और प्रखंड वाला का काम है कि प्रत्येक पंचायत में संयोजक सह संयोजक बनाएं। और पंचायत वाला का काम है कि प्रत्येक गांव में कम से कम 2-3 लड़के को जो है तैयार करें। और हम लोग प्रखंड में प्रशिक्षण देंगे कि भाई क्या होने वाला है, जो सरकार का गाइडलाइन है उसको हम लोग बताएंगे। हम लोग हर जिला में एक ठो करेंगे, तो हर प्रखंड में जाके और हर गांव से लोगों को जो है बताएगा। तो यही मुख्य काम के लिए हम लोग आए हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लोकतंत्र में जनसंख्या ही हिस्सेदारी का आधार है। लोकसभा का सीट इसी से, विधानसभा का सीट इसी से, बजट इसी से, सारा चीज जो है आपका जनसंख्या ही तय करता है लोकतंत्र पे। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों की जनगणना बहुत महत्वपूर्ण चीज है लोकतंत्र में। और इसका महत्व को हमारा समाज हम लोग नहीं जानते और इसको समझाना है और अच्छे ढंग से हम लोग को जनगणना जो है कराना है। एक चीज के लिए बहुत चिंतित मत होइए, अगर विदिन भी लिखेगा चाहे सरना भी लिखेगा तो 6 धर्म का तो कॉलम है, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन। वो लोग अन्य धर्म में तो नहीं लिखेगा ना, लिखेगा? इसलिए विदिन लिखे, सरना लिखे, कुछ लिखेगा वो अन्य धर्म में ही जाएगा, हिंदू तो नहीं लिखेगा ना वो। तो इसलिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रचार करना है कि आप आदिवासी धर्म जो है लिखिए। और नहीं मानता है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको जो है दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज़्यादा। लेकिन प्रयास करना है कि पूरे देश स्तर पर आदिवासी धर्म तय हुआ है, पूरे देश के लोग, इसलिए आदिवासी धर्म लिखिए। लोग नहीं मानता है तो कोई बात नहीं है, जो लिखना है लिखने दीजिए, वो अन्य धर्म में जाएगा। और हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि इस देश में तीसरा जनसंख्या हम लोगों का है। अगर हम 96 करोड़ हिंदू देखते हैं तो 17 करोड़ मुसलमान, उसके बाद ही तीसरा स्थान हमारा 15 करोड़ हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन हमारा 15 करोड़ वाला को धर्म में कोड नहीं है, बताइए कितना गड़बड़ बात है। और उसके बाद ईसाई 2 करोड़ 78 लाख। तो हम लोग चाहते हैं कि ईसाई से हम ऊपर आए। 3 करोड़ करीब हम लोग को अन्य धर्म में कम से कम लिखना है। और हमको सरकार दे चाहे नहीं दे, हम लोग इतना भारी हम लोग आदिवासी धर्म पूरा देश में लिखे ना कि वो आपने अलॉट हो जाएगा, आपने जो है सरकार मान लेगी, उसमें क्या होगा। हम अपने आदिवासी हैं, हमको आदिवासी धर्म लिखना है। तो इसी के लिए आपके बीच हम लोग जो है आए हैं। ये एक बहुत बड़ा अभियान है जनगणना, चूँकि इसका अस्तित्व से जुड़ा हुआ है
धर्म कोड हम, जबकि पूरे देश में सब जगह हम बोलते हैं कि हम इस धरती का मूल निवासी हैं, इस देश का मूल निवासी हैं, आदि निवासी हैं, लेकिन और हमारे धर्म कोड नहीं है। बताइए, तो बड़ा कहीं ना कहीं तो हम लोग से भी भूल हुई होगी। तो इसलिए समुदाय के आधार पर ही दुनिया में धर्म का नाम है। इसलिए हम आपसे ही कहेंगे कि आदिवासी धर्म ही होगा, ऐसा पूरा देश के लोग मान रहे हैं। इसलिए आपको भी पूरे देश के आदिवासी के साथ आपको भी संथाल परगना को चलना चाहिए। इसी निवेदन करने के लिए हम लोग आए हैं। अपना जो विधि कर रहा है तो हम लोग तो नहीं रोक रहे हैं ना, पूजा पाठ को भी नहीं रोक रहे हैं, सरना का पूजा पाठ जिसको जो कर रहा है, यही मोटा मोटी चीजें हैं दोस्त।